नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है। इसके साथ ही 8 दिसंबर को वोटों की गिनती कराई जाएगी। इसी बीच भाजपा के ही कुछ नेताओं ने पार्टी का टिकट न मिलने पर विरोध करना शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के कई सारे नेता टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं और ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता अभिषेक ठाकुर सुंदरनगर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनके पिता रूप सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं और पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी ने इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। सूत्रों की माने तो उनके बेटे को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से अलग होने का मन बना लिया था और अब वो अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष शर्मा को भी बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सुभाष शर्मा बीजेपी के ही सदस्य हैं और उन्होंने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सुभाष शर्मा को भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बगावत करने वाले नेताओं की लिस्ट में तीसरा नाम आता है देहरा से विधायक होशियार सिंह का। 2017 के चुनाव में जीत के बाद होशियार सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और पार्टी की तरफ से रमेश धवाला को टिकट दे दी, जिससे नाराज होशियार सिंह एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। अगला नाम आता है कुल्लू से। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम सिंह चाहते थे कि उन्हें कुल्लू विधानसभा सीट से बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन पार्टी ने पहले महेश्वर सिंह और बाद में नरोत्तम ठाकुर को टिकट दे दी, जिससे नाराज राम सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद नाम आता है भाजपा के अतुल कौशल का। ये देहरा जिला के बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें भी उम्मीद थी कि इन्हें भी टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब ये भी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद नाम आता है भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार का। इन्हें भी टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इनके हाथ निराशा लगी, जिसके बाद इन्होंने कांगड़ा के फतेहपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। बगावत करने वालों में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तेजवंत नेगी, किशोरी लाल, मनोहर धीमान और केएल ठाकुर का नाम भी शामिल है। मनोहर धीमान इंदौर से, केएल ठाकुर सोलन के नालागढ़ से, तेजवंत नेगी किन्नौर से और किशोरी लाल कुल्लू से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते सभी लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी भले ही कुछ भी कानून बताए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बगावत होना ये सत्ताधारी बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी इन लोगों को मनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन पार्टी की कोशिश का इन नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने 2 खतरे हैं। तो अब इन खतरों से बीजेपी कैसे उभरती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो ही समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।